आज मैं आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनमें से दूसरा सिद्धांत लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के विषय में बताया था। लाप्लास महोदय ने 1796 में निहारिका परिकल्पना के विषय में एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने माना कि इस ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त और तेजी से घूमती हुई वायव्य राशि, जिसको उन्होंने निहारिका कहा है, वह विद्यमान थी और बड़ी तेजी से घूम रही थी। इस घूमने के कारण उसके बाह्य सतह का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था और जैसे जैसे तापमान कम हो रहा था उस निहारिका की गति और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे केंद्रापसारित बल के कारण मध्यवर्ती भाग से एक निहारिका के मध्यवर्ती भाग से एक छल्ला पृथक हो गया और बाद में उसी छल्ले से 9 टुकड़े हुए, जिससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आपके मन में एक दुविधा हो गई होगी कि यह कांट की परिकल्पना से किस प्रकार भिन्न है। कांट ने बताया था कि तप्त वायव्य राशि से एक एक करके 9 छल्ले अलग हुए और उनसे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि लाप्लास ने बताया कि केवल एक छल्ला अलग हुआ और उसी छल्ले के 9 टुकड़े हुए और उन 9 टुकड़ों से एक एक ग्रह का निर्माण हुआ। इस क्रम में जो बड़े टुकड़े थे उनसे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ और जो छोटे टुकड़े थे उनसे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लास महोदय ने कांट की एक परिकल्पना, जिसका बहुत विरोध हुआ, कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ पदार्थ, जिसको उन्होंने आद्य पदार्थ कहा था, वो बिखरे हुए थे और किन्हीं कारणों से उन पदार्थों के बीच आपसी टकराव प्रारंभ हुआ और टकराव के कारण ऊष्मा और गति की उत्पत्ति हुई। लोगों ने यह आलोचना की कि जो आद्य पदार्थ था वो कहाँ से आया। दूसरा, उनमें जो टकराव हुआ वह किन कारणों से हुआ। तीसरा, टकराव के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, किंतु गति कैसे उत्पन्न हुई और बाद में वो शक्ति कहाँ चली गई। इन अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए ही लाप्लास महोदय ने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त और गतिमान वायव्य राशि या निहारिका विद्यमान थी। लाप्लास महोदय को अपने सिद्धांत पर इतना भरोसा था कि वो कहते थे कि यदि मुझे कोई पदार्थ दे तो मैं इस सौरमंडल का निर्माण कर सकता हूँ। कांट द्वारा बताई गई और लाप्लास द्वारा संशोधित की गई यह परिकल्पना भूगोल में लगभग 100 वर्षों तक मान्य रही और इसकी कोई दूसरी काट नहीं आई। बाद में चैम्बरलिन महोदय ने ग्रहाणु परिकल्पना का निर्माण किया, जिसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।